हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम क्वेश्चन 201 से 220 आगे बढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी डेली 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, देखिए ये एमपीपीसीएस प्री 2017 में, यूपीपीसीएस प्री ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस 2010 में भी आया है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है? नंबर ए, विधान परिषदों के आकार में वृद्धि। नंबर बी, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत। नंबर सी, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति। नंबर डी, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। तो आंसर क्या होगा? नंबर डी, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। इसकी व्याख्या, मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था, जिनकी संख्या बढ़कर 60 कर दी गई। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। नंबर 1, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि। नंबर 2, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। नंबर 3, पहली बार किसी भारतीय को वायसरॉय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसरॉय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। नंबर 4, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। लॉर्ड मांटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? नंबर ए, 1909 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम। नंबर बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। नंबर सी, 1935 भारत सरकार अधिनियम। नंबर डी, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रवृत्त किया गया, क्योंकि इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की शक्तियों में कोई नियंत्रण नहीं था। संरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन मनमाना और स्वेच्छाचारी था। अंतिम रूप से गवर्नर जनरल ही संपूर्ण प्रशासन की धुरी था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। नंबर ए, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। नंबर बी, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। नंबर सी, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। नंबर डी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां वायसरॉय को प्रदान की गई थीं। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। नंबर ए, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। नंबर सेकंड, केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघ सूची जिसमें 59 विषय, राज्य सूची जिसमें 54 विषय और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसरॉय को दी गईं। नंबर 3, इसने प्रांतों में द्वंद्व शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। नंबर 4, केंद्र में द्वंद्व शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। नंबर 5, इसने 6 राज्यों बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में
द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। नंबर 6, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नंबर 7, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। नंबर 8, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 4, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने नंबर ए, ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। नंबर बी, विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया। नंबर सी, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया। नंबर डी, विधि निर्माण का केंद्रीकरण किया। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए, ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम ने यह स्पष्ट किया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों पर ब्रिटिश संसद को विधि बनाने का पूरा अधिकार है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। नंबर ए, कोलकाता के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। लॉर्ड वरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कौन बने? लॉर्ड वरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम जनरल गवर्नर बने। नंबर 2, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। नंबर 3, इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग अधिनियम 1973 द्वारा कोलकाता बंगाल में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यद्यपि यह देश का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि इस न्यायालय के फैसले की लंदन में प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा देश में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 6, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? नंबर ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम। नंबर बी, पीट्स इंडिया अधिनियम 1784। नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नंबर डी, चार्टर अधिनियम 1793। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए। (1773) का रेगुलेटिंग अधिनियम। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के तहत वरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने कि 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट के तहत थे, जबकि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल वरेन हेस्टिंग था। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया सन 1813 चार्टर अधिनियम द्वारा, सन 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा, सन 1909 के अधिनियम द्वारा, सन 1919 के अधिनियम द्वारा। तो आंसर क्या होगा? सन 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा। नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन
में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके। नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। नंबर बी 1784 का पीट्स इंडिया अधिनियम। नंबर सी 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। नंबर डी 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो आंसर क्या था? नंबर बी 1784 का पीट्स इंडिया अधिनियम। 1784 पीट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड नाम के एक नए निकाय का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी दीवानी, सैनिक, राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस अधिनियम ने प्रशासनिक सुधार के लिए कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? नंबर ए वुड्स का डिस्पैच 1854। नंबर बी चार्टर्ड अधिनियम 1813। नंबर सी चार्टर्ड अधिनियम 1853। नंबर डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो आंसर क्या था? नंबर बी चार्टर्ड अधिनियम 1813। 1813 चार्टर्ड एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करे। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान निम्नलिखित थे। नंबर 1 कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। नंबर 2 कंपनी का भारतीय व्यापार कर एकाधिकार समाप्त हो गया। यद्यपि चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बन रहा। नंबर 3 व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व खाते अब भिन्न भिन्न रखने होंगे। नंबर 4 ईसाई मशीनरियों को भारत में बसने की छूट मिल गई। क्वेश्चन नंबर 10 ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। नंबर ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। नंबर बी पीट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। नंबर सी 1793 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा। नंबर डी 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा। तो आंसर क्या होगा? नंबर डी 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया? नंबर ए 1833 का अधिनियम। नंबर बी 1833 का अधिनियम। नंबर सी 1853 का अधिनियम। नंबर डी 1861 का अधिनियम। तो आंसर क्या होगा? नंबर बी 1833 के अधिनियम ने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायी निर्माण का असीमित अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित थे। नंबर 1 इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम वेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नंबर 2 कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय तथा चीन से भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। नंबर 3 1833 के एक्ट के अधीन दासों की व्यवस्था सुधारने तथा दासता समाप्त करने की आज्ञा दी गई। दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन वेरो ने किया था। नंबर 4 चार्टर्ड एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय या रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। नंबर 5 इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? नंबर ए मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार अधिनियम
1919। नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935। नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1861। नंबर डी चार्टर्ड अधिनियम 1833। तो आंसर क्या होगा? नंबर डी चार्टर्ड अधिनियम 1833। चार्टर्ड अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यप्रणाली में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई तथा वह कानूनी सदस्य लॉ मेंबर लॉर्ड मैकाले था। उसका कार्य केवल कानून संबंधी था। वह गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की बैठकों में विशेष नियंत्रण से उपस्थित होता था। उसे मताधिकार प्रदान नहीं किया गया। कार्यप्रणालियों की गढ़पूर्ति कानून संबंधी कार्यों के लिए 3 और प्रशासनिक कार्यों के लिए 2 निश्चित की गई। इसी अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया? नंबर ए 1833। नंबर बी 1831। नंबर सी 1861। नंबर डी कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए 1833 के द्वारा। 1833 के अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को आगामी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और उसे महामहिम सम्राट तथा उसके उत्तराधिकारियों की ओर से भारत को प्रीमियर्स ट्रस्ट के रूप में अपने नियंत्रण में रखने तथा प्रशासन करने की अनुमति दे दी गई। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य करने थे। क्वेश्चन नंबर 14 किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? नंबर ए चार्टर्ड एक्ट 1833। नंबर बी चार्टर्ड एक्ट 1853। नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नंबर डी इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए चार्टर्ड एक्ट 1833। भारतवासियों को सर्वप्रथम देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना 1833 के अधिनियम से संभव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। नंबर ए गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। नंबर बी प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया। नंबर सी उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। नंबर डी उपयुक्त सभी सही हैं। तो आंसर क्या है? नंबर ए गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। 1861 के अधिनियम ने वायसरॉय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। नंबर 1 इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। नंबर 2 इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायकी शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, किंतु सभी प्रांतों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। नंबर 3 बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब के क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। नंबर 4 इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 ईस्वी में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसरॉय की परिषद का सदस्य एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। नंबर 5 इसके तहत भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कोलकाता, बम्बई और मद्रास में की गई। 1866 में चौथा उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। क्वेश्चन नंबर 16 गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधेयी मशीनरी निर्मित की गई। नंबर 1
भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। नंबर बी चार्टर्ड अधिनियम 1853 द्वारा। नंबर सी सुधार अधिनियम 1909 द्वारा। नंबर डी भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद में एक 5वें सदस्य के रूप में विधि विशेषज्ञ को शामिल किया गया, जिसका कार्य विधि संबंधी मामलों में वायसरॉय को सलाह देना था। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा एक विधि मशीनरी निर्मित की गई। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नंबर बी पीट्स इंडिया एक्ट 1784। नंबर सी चार्टर्ड एक्ट 1813। नंबर डी महारानी की घोषणा 1858। तो आंसर क्या होगा? नंबर डी महारानी की घोषणा 1858। 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जा गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। नंबर एक गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसरॉय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसरॉय थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नंबर 2 एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्तियाँ नियत थीं। नंबर 3 भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यह एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया? नंबर ए 1773 के अधिनियम द्वारा। नंबर बी 1853 के अधिनियम द्वारा। नंबर सी 1858 के अधिनियम द्वारा। नंबर डी 1861 के अधिनियम द्वारा। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी 1858 के अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, कथन इंडियन काउंसिलिंग अधिनियम 1861 ने भारत के शासन में लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट किया। अब कारण गवर्नर जनरल की कार्रवाई परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के रूप में काम करने पर उन गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करती थी जिन्हें व्यापारिक संघ और प्रांतीय विधान परिषद मनोनीत करती थी। तो आंसर क्या है? नंबर ए 1 और 2 दोनों सही हैं। नंबर बी ए तथा बी दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नंबर सी ए सही है किंतु आर गलत है। नंबर डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आंसर के नंबर क्या होगा इनका? सी पहला सही है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। 1861 के अधिनियम द्वारा वायसरॉय की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार विस्तृत परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीय को वायसरॉय नामांकित करता था, न कि यह विधान परिषदों से मनोनीत होकर आते थे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को नामित किया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थीं? नंबर ए चार्टर्ड अधिनियम 1853। नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858। नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1861। नंबर डी भारत परिषद अधिनियम 1892। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही संवैधानिक विकास के दौरान संसदीय प्रणाली का सूत्रपात माना जाता है। इस अधिनियम द्वारा कार्यप्रणाली परिषद में विधेयी कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया। यहीं से भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं का शुभारंभ हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।